क्या विजन लेकर आप जीरादेई विधानसभा में दावा ठोक रहे हैं कि जो बिहार सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, इसको अगले 10 वर्ष में अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करना है। माले से लेकर भाजपा, आरजेडी से लेकर तमाम छोटी छोटी पार्टी है, स्वतंत्र भी पार्टी है, वो आपने लेकर काम करती है। तो आपकी कौन सी बात प्रभावित की जनसुराज के लेकर और क्या सोच रखी कि आप उसे प्रभावित हो गए? तो जितने भी यहाँ दल हैं उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। विजन इसलिए नहीं है कि भाजपा जो एनडीए की सरकार है 20 साल से नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनी हुई है और कांग्रेस की सरकार जो थी 15 साल लालू के लिए पिछलग्गू बनी हुई थी। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में शामिल रहना, गठजोड़ करके। कोई आया और कह रहा है कि हम बिहार को सुधार देंगे, हम आगे लेके जाएंगे, बिहार को अग्रणी 10 स्टेट में 10 साल के अंदर शामिल कर देंगे, यहाँ कैसे पलायन को रोक देंगे, यहाँ पर रोजगार देंगे, यहाँ के बच्चों को बढ़िया क्वालिटी का शिक्षा देंगे, विश्व स्तर का शिक्षा पंचायत स्तर पर देंगे। तो हमको लगा कि हमको भी इसमें साथ सहयोग देना चाहिए। आप 5 निश्चय लेकर मैदान में उतर रहे हैं, कौन कौन से 5 निश्चय हैं? हम लोग के जो 5 निश्चय हैं, 10 से 15 हज़ार के लिए जो रोजी रोजगार करने, मजबूरी में मजदूरी करने जो लोग बाहर जाते हैं, 1 साल के अंदर हम लोग यहीं पर रोजी रोजगार का 10 से 15 हज़ार का व्यवस्था करेंगे। जीरादेई विधानसभा में दावा ठोक रहे हैं कि लेकर आगे में चुनाव में आप खड़े होंगे। क्या आपकी पार्टी से लेकर इस विषय में राय हुई है या आप स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं कि मैं जनसुराज से रहूंगा? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे, प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम अभी सिवान के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और इसी बीच एक ऐसे शख्सियत से भेंट हुई जो दावे ठोक चुके हैं अपने पार्टी के लेकर। पार्टी कभी करीब कर सकते हैं तो साल भर पुरानी है, लेकिन दावे, जोश और जज्बा बहुत पुरानी है। करीब से देखा जाए तो राजनीति में मजे हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी बड़े हुए व्यक्ति लग रहे हैं। और राजनीति की बात करें तो इनसे बात होते हुए पता चला कि ये दूसरे के लिए भी राजनीति में मदद करते हैं। अब वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। नाम है मुन्ना पांडे, आपका स्वागत है। आपको भी और आपके दर्शक लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रशांत किशोर जी का आप टीम से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं? मैं 20 जून 2022 से जुड़ा। जब प्रशांत जी अभी दल नहीं बना था या पदयात्रा चालू नहीं किए थे, उससे पहले से मैं जुड़ा। क्या विजन लेकर आप जीरादेई विधानसभा में दावा ठोक रहे हैं? देखिए, हमारा विजन तो है ही, साथ में हमारे जो नेता है आदरणीय प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनका विजन है कि जो बिहार सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, इसको अगले 10 वर्ष में अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करना है। तो उसी विजन को लेकर हमको लगा कि कोई आया है बढ़िया नेक काम करने और बिहार को सुधारने की बात कर रहा है, बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहा है, तो हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। वही हमारा विजन है कि बिहार को सुधारना है, जीरादेई को सुधारना है, बिहार को आगे लेके जाना है, जीरादेई को आगे लेके जाना है। तो मैं और विस्तार में पूछना चाहूँगा कि मुन्ना जी, राजनीति में तो आप अच्छे खासे अनुभवी हैं और आप दूसरे के लिए हमेशा काम करते हैं, समाज के रूप में काम किया है। अब आप एक राजनीति के चोला पहन के आप समाज की सेवा करने के दौर में आए हैं और प्रशांत किशोर जी आपके नेताजी हैं। तो कौन सी बात थी जो तमाम दल हैं, भारत में तमाम दल हैं, बिहार में भी तमाम दल हैं, माले से लेकर भाजपा, आरजेडी से लेकर तमाम छोटी छोटी पार्टी है, स्वतंत्र भी पार्टी है, वो आपने लेकर काम करती है। तो आपकी कौन सी बात प्रभावित की जनसुराज के लेकर और क्या सोच रखी कि आप उसे प्रभावित हो गए, क्योंकि आप पहले स्वतंत्र थे? देखिए, पहले तो जितने भी यहाँ दल हैं उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। विजन इसलिए नहीं है कि भाजपा जो एनडीए की सरकार है 20 साल से नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनी हुई है और कांग्रेस की सरकार जो थी 15 साल लालू के लिए पिछलग्गू बनी हुई थी। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में शामिल रहना, गठजोड़ करके। इनका बिहार से कोई मतलब नहीं है। जब से ये लोग बिहार में हुए तब से बिहार पिछड़ गया है। कोई आया और कह रहा है कि हम बिहार को सुधार देंगे, हम आगे लेके जाएंगे, बिहार को अग्रणी 10 स्टेट में 10 साल के अंदर शामिल कर देंगे, यहाँ कैसे पलायन को रोक देंगे, यहाँ पर रोजगार देंगे, यहाँ के बच्चों को बढ़िया क्वालिटी का शिक्षा देंगे, विश्व स्तर का शिक्षा पंचायत स्तर पर देंगे। तो हमको लगा कि हमको भी इसमें साथ सहयोग देना चाहिए, कंधा लगाना चाहिए, इसलिए हम जनसुराज के साथ जुड़ गए। कई बार हम सुनते हैं कि नीतीश जी का 7 निश्चय पर बात होती है। नीतीश जी दावे करते हैं 7 निश्चय के लेकर। आप 5 निश्चय लेकर मैदान में उतर रहे हैं, कौन कौन से 5 निश्चय हैं? हम लोग के जो 5 निश्चय हैं, पहला
10 से 15 हज़ार के लिए जो रोजी रोजगार करने, मजबूरी में मजदूरी करने जो लोग बाहर जाते हैं, मजबूरी में मजदूरी करने, उनके लिए हम 10 से 15 हज़ार के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर 1 साल के अंदर, नवंबर में सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर हम लोग यहीं पर रोजी रोजगार का 10 से 15 हज़ार का व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जो भी वृद्ध हैं, अभी तक सरकार 400 रुपये पेंशन दे रही थी, प्रशांत जी की आवाज़ उठाने से अभी सरकार 1100 रुपये की है, उसको 1 साल के अंदर नहीं, नवंबर में सरकार बनेगी हमारी, दिसंबर से हर पुरुष महिला को 2000 रुपये पेंशन जारी कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 4% ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। आज के डेट में 10%, 15%, 12%, 25% तक का इंटरेस्ट लग रहा है। मकड़जाल में प्राइवेट फाइनेंस के मकड़जाल में महिलाएं फंसी हुई हैं, उससे निकाला जाएगा, उसको कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा ताकि रोजी रोजगार का व्यवस्था हो सके। हम लोग गरीब बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, गरीब के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल में खिचड़ी मिलता है, खेल के बच्चे घर आते हैं, और जिसके पास पैसा है उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। हम लोग हर प्रखंड में कम से कम 10, एक पंचायत स्तर पर एक नेतरहाट टाइप के विद्यालय, वर्ल्ड क्लास का शिक्षा, जिसमें विश्व स्तरीय शिक्षा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हर गरीब के बच्चे को पढ़ेगा। जब तक लेकिन वह व्यवस्था नहीं होता है, वह सरकारी व्यवस्था जब तक नहीं होता है, तब तक हम लोग हर गरीब के बच्चे को, वह आदमी चाहे तो अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, उसका पैसा सरकार देगी। हम लोग अभी आगे की जी, हम लोग मनरेगा को किसी से जोड़ देंगे। अभी तक मनरेगा का मजदूर खेत में पोखरा में रोड में काम करता है, उसका पैसा सरकार देती है। अब हम लोग मनरेगा को किसी से जोड़ देंगे। मनरेगा का मजदूर किसान के खेत में काम करेंगे, जो भी कमाए वाली खेती करेगा, कमाने वाली, उसको मजदूर हम लोग मुफ्त देंगे। वह किसान उनका हाजिरी बनाएगा, पैसा उसका सरकार देगी। एक और बात है कि आप जीरादेई विधानसभा में दावा ठोक रहे हैं कि लेकर आगे में चुनाव में आप खड़े होंगे। क्या आपकी पार्टी से लेकर इस विषय में राय हुई है, या आप स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं कि मैं जनसुराज से रहूँगा? देखिए, जनसुराज का विचारधारा स्पष्ट है और सारा चीज़ स्पष्ट है। जनसुराज में उसी को टिकट मिलेगा जो ज़मीन पर, ग्राउंड पर होगा, जनसुराज और लोगों के बीच जाता होगा, जनसुराज के लिए काम करता होगा, जनसुराज की बातों को लोगों तक पहुंचाता होगा। हम लोग उसी आधार पर काम कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, हम मानते हैं कि वह मुझसे बेहतर कार्य किया होगा, इसीलिए उसको टिकट मिला है। हमारा इसी पर भरोसा है कि जनसुराज अपने जो बढ़िया कार्य करता होगा उसी को टिकट देगा। किसी के प्रेशर में या किसी के कहने पर टिकट या कोई जुगाड़ से यहाँ टिकट मिलने वाला नहीं है। टिकट उसको मिलेगा जिसको जनता बोलेगी, जहाँ से जनता से जो आवाज़ उठेगा उसको टिकट मिलेगा। हम लोग उसके साथ रहेंगे। ठीक, एक और बात है कि प्रशांत किशोर की टीम में आप बात करें कि ग्राउंड पर जो काम करेंगे उसी को टिकट मिलेगा। इसका मापदंड कैसे तय हो रहा है? प्रशांत किशोर जी कैसे इसको देख रहे हैं? तमाम दल के नेता हैं, जैसे प्रशांत किशोर के कई ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो किसी न किसी दल से थे, वो भी कहीं ना कहीं लालच में टिकट के लिए कर ही आए होंगे। तो फिल्टरेशन का क्या काम है, कैसे फिल्टर कर रहे हैं? आपको कैसे तय किया जाएगा? क्या मापदंड क्या रखा हुआ है? देखिए, आप देखिएगा, जब टिकट बटेगा तो 90% लोग उन्हीं को टिकट मिलेगा जो जमीन पर काम किए हैं, जनसुराज से शुरुआती दौर में जुड़े हुए हैं। रही बात कैसे फिल्टर करते हैं, तो जनसुराज के 1 करोड़ से 1.25 करोड़ से ऊपर लोग सदस्य बन चुके हैं। हम लोग यहाँ 15,000 20,000 सदस्य बनाए हैं। तो जो भी सदस्य बनता है उसका मोबाइल नंबर जनसुराज के कार्यालय में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से लोग फीडबैक लेते हैं। उसके बाद जो जनसुराज का संगठन वहाँ से फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद सर्वे है, इंटरनल सर्वे है जनसुराज का अपना है, उसी के हिसाब से सब होता है। और जनसुराज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जनसुराज अपना क्लियर बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट जो जनता के बीच से आएगा उसी को चुनेगा। 2-4 मुद्दे आप जीरादेई विधानसभा के जनता को बता दीजिए कि आप अपना पक्ष रखेंगे और आपको जनता चुनने के सक्षम रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो जीरादेई जो जीरादेई राजेंद्र बाबू का धरती है, घर है, वहाँ पर कोई अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है। उनके नाम के हिसाब से वहाँ का विकास नहीं हुआ है। वहाँ एक डिग्री कॉलेज एकदम नितांत जरूरी है, वहाँ होना चाहिए। सब लोग उदासीन रहे राजेंद्र बाबू के प्रति, किसी ने भी इस पर कोई पहल नहीं किया है। जीरादेई में कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जीरादेई में कोई बढ़िया टेक्निकल कॉलेज नहीं है जहाँ गरीब के बच्चे जाकर टेक्निकल डिग्री लेकर रोजी रोजगार कर सकें। इन सब चीज़ों पर काम करना है जीरादेई में। ठीक, और जीरादेई की लेकर बात हो गई। क्या प्रशांत किशोर जी अभी सिवान में आए हैं? अभी तो नहीं आए, लेकिन इसके पहले 1 जुलाई को यहाँ आए थे प्रशांत जी, और 20 जुलाई को भी आए थे। सिवान में प्रबुद्ध लोगों का मीटिंग था। अभी फिर 19 सितंबर को
आदरणीय प्रशांत किशोर जी जीरादेई में आने वाले हैं, उसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी हो रही है? क्या वो कैंडिडेट के चुनाव के लेकर तैयारियां हो रही है कि स्ट्रेटेजी बन रहा है? कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि प्रशांत जी के पास पैसा है, पैसा के दम पर बस भीड़ दिखाते हैं। पैसा के दम पर भीड़ दिखाते हैं, दम किसी भी बल कहने के लिए तो कोई कुछ कहेगा, लेकिन आखिर भीड़ तो सब लोग जुटाते हैं। पब्लिक का पैमाना यही है जांचने का कि भीड़ यदि सभा में आ रही है, स्वतः सभा में भीड़ आ रही है। अब जाकर वहाँ लोगों से पूछिए, जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी, तो कहेंगे पैसे से जुटाया जा रहा है, लेकिन जिसका पैसे से जुटाया जा रहा है वहाँ के लोग जब पैसे से जाते हैं तो वहाँ गाली देते हुए निकलते हैं। अब जनसुराज की सभा से जब निकलते हैं तो जनसुराज को आशीर्वाद देते हुए निकलते हैं, वहाँ उसका सरकार बनाने के लिए बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। आप पत्रकार है, जाके देखिए उनके सभा। 2 अक्टूबर को 2024 गांधी मैदान, क्या आप थे वहाँ पर? जी मैं था। किस तरह की भीड़ थी? मुझे आप थोड़ा जनताओं को बताइए कि जीरादेई के लेकर क्या वहाँ पर सिर्फ एक स्थानीय संकल्प लिया जा रहा था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प लिया गया कि जनसुराज का हम यहाँ से स्थापना करते हैं और घोषणा करते हैं टीम बनाने के लेकर? नहीं, बहुत बड़ी ज़्यादा भीड़ थी, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर उसका घोषणा हुआ, जनसुराज का घोषणा हुआ है, वहाँ सब लोग शामिल थे, सब लोग सहमति से वहाँ दल का घोषणा किया गया। वहाँ अध्यक्ष हम लोग के चुने गए, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, जो दलित वर्ग से आते हैं, जो 4 देश के राजदूत रहे हैं, काफ़ी विद्वान हैं। ठीक, हम आखिरी हम टिप्पणी लेंगे कि आप विधानसभा में ही क्यों, विधानसभा के चुनाव के लेकर दावे ठोक रहे हैं? तमाम और भी विधानसभा है, सीमांत में 8 विधानसभा है, लेकिन आप जीरादेई में ही क्यों? जीरादेई में इसलिए कि जीरादेई हमारा गृह क्षेत्र है, जीरादेई में हम रहते हैं, यहाँ हम रहेंगे, यहाँ के लोगों को यहाँ से रह के ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम सिवान से लड़ेंगे या सिवान से विधायक हो जाएं तो वहाँ के लोगों को जितना हम इतना उपलब्ध होंगे, जितना यहाँ सुविधा से हम उपलब्ध होंगे, चाहे हम लोगों से जितना सही मिल पाएंगे उतना नहीं, इसलिए हम जीरादेई को चुने हैं, जहाँ हमारा विधानसभा, जिस विधानसभा में हमारा घर है, इसलिए जीरादेई को चुने हैं। राजनीति के अलावा आपका और क्या क्या मतलब काम क्षेत्र है? इस पर हम लोग किसानों से जुड़े हुए हैं 40 वर्षों से। हम लोगों का एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का काम है, कृषि से जुड़ा हुआ। आप खेत जोतने से लेके घर में पहुंचाने तक जितना इम्प्लीमेंट जाते हैं, जितना जानते हैं, काटने वाला, बांधने वाला, जोतने वाला, बोने वाला, धान दाने वाला, गेहूं दाने वाला, गेहूं काटने वाला, धान काटने वाला, भूसा बनाने वाली मशीन, कंबाइन मशीन, जितना आप जानते हैं सब हम लोग किसानों के बीच रहे हैं, किसानों को मदद किए हैं, किसानों को सपोर्ट किए हैं और किसानों के बीच रहे हैं। ठीक, तो ये थे मुन्ना पांडे के लेकर अपना विचार और अपनी बात उन्होंने रखा कि किस तरह से जीरादेई को लेकर वो सोचते हैं और प्रशांत किशोर के झंडे लेकर आगे बढ़ना है। और तमाम सूचनाओं के साथ ये बात रखी गई है और तमाम बातों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मुन्ना पांडे जी से अंतिम सवाल रहेगा कि लास्ट क्या बात रहेगी? आप कार्ड लेकर हाथ में, एटीएम कार्ड जैसा बात हो रही है जी, यह पारिवारिक लाभ कार्ड है, इसको हम लोग जनता को दे रहे हैं। हम उस हर परिवार को दे रहे हैं जिसको जनसुराज की सरकार बनने के बाद, या जनसुराज गारंटी देता है कि यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो आप लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जिसको भी कार्ड मिलेगा, प्राथमिकता के अनुसार जो जनसुराज का पाँच वादा है वो सबसे पहले उस परिवार को पूरा किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे थे जीरादेई के दावेदार, जो नए दावेदार है और जनसुराज से हैं। इन्होंने दावा किया है कि विधानसभा के चुनाव के, आगामी चुनाव के लेकर ये मुखर रहेंगे और अपने सक्षम से और जनसुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर के साथ लड़ेंगे और तमाम मुद्दों के साथ उन्होंने बताया कि कैसे जीरादेई के लेकर अपनी बात रखेंगे। और इसी के साथ बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरा के साथ जर्नलिस्ट चंदन, मैं अभिषेक पांडे, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।